हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे खरगोन जिला। इंदौर संभाग के अंतर्गत खरगोन जिला आता है और खरगोन जिला पहले निवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। निवाड़ जैसे कि आप जानते हैं कि निवाड़ को हमने दो जिलों में अलग किया, पूर्वी निवाड़ और पश्चिमी निवाड़। तो पूर्वी निवाड़ तो हो गया खंडवा और पश्चिमी निवाड़ हो गया खरगोन। आगे चल के आपको मालूम है खंडवा से अलग हुआ था बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ और खरगोन से अलग हुआ था बड़वानी। खरगोन से अलग क्या हुआ था? बड़वानी। तो 1 नवंबर 1956 को ही जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय निवाड़ के 2 हिस्से कर दिए गए थे, पूर्वी निवाड़ और पश्चिमी निवाड़। तो पश्चिमी निवाड़ खरगोन को ही हम क्या कहते हैं? पश्चिमी निवाड़ कहते हैं। खरगोन का क्या नाम है याद रखेंगे? खरगोन का नाम है पश्चिमी निवाड़। याद रखिए, खरगोन गौन शब्द जड़ा है और पश्चिम में गौन। क्लियर है ना? सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम में। आप कंफ्यूजन में रहते हैं ना पेपर में कि गौन तो किधर अस्त होता है? जाता सूर्य कहाँ है? पश्चिम में अस्त होता है ना। तो गौन से आप याद रखेंगे खरगोन पश्चिम निवाड़। पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है पश्चिमी निवाड़। आपको अक्सर पेपर में खंडवा खरगोन में कंफ्यूजन रहता है कि पश्चिमी निवाड़ किसको कहते हैं और पूर्वी निवाड़ किसको कहते हैं। तो गौन शब्द जुड़ा हुआ, गौन गोवेंड गौन, तो आप याद रखें गौन शब्द से पश्चिमी निवाड़ याद हो जाएगा। और प्राचीन समय में पूरे निवाड़ को अनुपदेश कहते थे। पिछली वीडियो में भी मैं समझा चुका हूँ। प्राचीन समय में अनुपदेश कहते थे निवाड़ क्षेत्र को। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन दोनों को ही सुनहरा जिला कहा जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन में दोनों ही जिले नंबर 1 है। लेकिन अगर दोनों जिले एक साथ आ गए कि कपास उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो आप कहेंगे खरगोन का। खरगोन कपास उत्पादन में नंबर 1 जिला है मध्य प्रदेश का। कपास उत्पादन में नंबर 1 जिला खरगोन। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ ध्यान रखेंगे कपास के साथ साथ मूंगफली में नंबर 1, मिर्च में नंबर 1, ज्वार उत्पादन में नंबर 1। अब अगर बात करते हैं अन्य जिलों की तो यहाँ कहेंगे आलू उत्पादन में इंदौर का पहला स्थान है। आलू उत्पादन में इंदौर प्रथम। अदरक उत्पादन में छिंदवाड़ा। अफीम में मंदसौर और गांजा में खंडवा का स्थान नंबर 1 है। और अफीम में मंदसौर और गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को कहते हैं। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहते हैं? बुरहानपुर को। और गांजा उत्पादन में नंबर 1 है खंडवा। प्याज उत्पादन में भी खंडवा का प्रथम स्थान है। खंडवा जिले का प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान। मिर्च उत्पादन में आपसे कहेंगे तो खरगोन, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी जिले का मिर्च उत्पादन में नंबर 1 स्थान है खरगोन का। क्लियर है? मिर्च मंडी नंबर 2 की आपकी खरगोन में ही पड़ती है और नंबर 1 पड़ती है आंध्र प्रदेश में। नंबर 1 मिर्च मंडी जो है वो आंध्र प्रदेश में और नंबर 2 मिर्च मंडी इंडिया की कहाँ पर है? खरगोन जिले में। ये मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के जिलों की दृष्टि से। राजा खर के नाम पर, वही खरभूषण वाला खर के नाम पर इसका नाम खरगोन पड़ा है। यहाँ पर कपास अनुसंधान संस्था मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? खरगोन। अंगूर कहाँ पर है? रतलाम। और सोयाबीन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? इंदौर में। सोयाबीन इंदौर में है। कपास अनुसंधान संस्था खरगोन में है। अंगूर कहाँ पर है? अंगूर अनुसंधान संस्था रतलाम में। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान संस्था भी स्थित है। मूंगफली अनुसंधान संस्था भी खरगोन में स्थित है। खरगोन में प्रमुख नदियां बेदा, मालनकुंदा और नर्मदा। नदियां बहती हैं। बेदा, मालनकुंदा और नर्मदा नदियां बहती हैं। महेश्वर की साड़ियाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं, जिसको जीआई टैग मिला है। महेश्वर की साड़ियों के लिए जीआई टैग महेश्वर स्थान है। महेश्वर भी नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर है।
और महेश्वर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। महेश्वर को क्या कहा जाता है? गुप्त काशी। महेश्वर को हैई वंश के राजा महेशमती ने अपने नाम पर इसका नाम रखा महेश्वर का। यही वंश के राजा महेशमती ने इसको अपनी राजधानी बनाया। किसने? कालवीर अर्जुन, जिसको राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन कहते हैं। राजराजेश्वर कालवीर अर्जुन ने अपनी राजधानी बनाया महेश्वर को। और इसके अलावा महेश्वर को द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अहिल्याबाई होलकर की द्वितीय राजधानी कौन सी थी, तो महेश्वर। महेश्वर किस नदी पर है? नर्मदा। महेश्वर की साड़ियाँ जो प्रसिद्ध हैं वो किस जिले की हैं? तो आप कहेंगे खरगोन जिले की। कपास अनुसंधान संस्था खरगोन में है। मूंगफली अनुसंधान संस्था खरगोन में है। नर्मदा नदी भी बहती है महेश्वर से। नवदा टोली ताम्र पाषाण कालीन स्थल। नवदा टोली एस.डी. सांखल्या ने इसको उत्खनन किया था। एस.डी. सांखल्या ने उत्खनन किया था। और नवदा टोली ताम्र पाषाण कालीन स्थल यही स्थित है खरगोन में। नवदा टोली ताम्र पाषाण कालीन स्थल खरगोन में स्थित है। खरगोन से ही मिला है। और एस.डी. सांखल्या ने इसको खोजा था। अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ पर है? अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय और अहिल्या घाट, होलकर छतरी, ये सभी की सभी खरगोन में ही है। नहीं तो आप गलत कर सकते थे कि आप संग्रहालय का नाम गलत कर सकते थे, इंदौर लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी कहाँ पर हैं? खरगोन जिले में ही है। अगली बात आती है रावरखेड़ी में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट खरगोन जिले में ये वाली बात है कि खरगोन जिले में रावरखेड़ी में पेशवा बाजीराव फर्स्ट की समाधि स्थल स्थित है। यहीं पर इनका समाधि स्थल बना दिया गया, जो मस्तानी नामक प्रेमिका के कारण चर्चा में रहे। बाजीराव मस्तानी, आपने फिल्म भी देखी होगी। तो बाजीराव फर्स्ट रावरखेड़ी में, खरगोन के रावरखेड़ी में बाजीराव की समाधि स्थल है खरगोन पर। आप बेटा देखो क्या करेंगे, आप एमपी का मैप लेंगे, उसमें खरगोन जिले को देखेंगे, तब आप इस जिले के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। आपको याद है कि खरगोन इधर पड़ रहा है और ये पश्चिम में पड़ रहा है, पश्चिम निमाड़, और वो पूरब में पूर्वी निमाड़। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा अगर आप बार बार कभी उसको देखेंगे मैप को। और उसके नजदीकी जिले कौन कौन से हैं? मौर्यकालीन टीला इतवर्डी और कसरावत तहसील में मिला है। कसरावत तहसील में मिला है। अगली इंपोर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? खरगोन में ही है। प्रथम गो एम्बुलेंस सेवा खरगोन में ही है। आप कमेंट करेंगे कि गौ मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? गौ मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? और गो हॉस्पिटल खोलने वाला पहला जिला कौन सा है? एमपी का। अगली इंपोर्टेंट बात यह है मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा, गौ एम्बुलेंस सेवा खरगोन में। हाइडल पंप द्वारा सिंचाई। हाइडल पंप क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंप को ले जाया जा सकता है, तो उसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? खरगोन में। अब लेकिन बात आती है कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो लिखा हुआ है इंदौर। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो इंदौर लिखा हुआ है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो बालाघाट लिखा हुआ है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट। तात्या वीर पुरस्कार 2008 में, तात्या वीर पुरस्कार 2008 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तात्या वीर पुरस्कार 2008 में मतलब खरगोन जिले द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, विशेष रूप से आदिवासी प्लेयरों के लिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होते हैं। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि तात्या भील को आदिवासियों का जननायक कहा जाता है और ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे। तात्या भील को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का जननायक। ठीक है। और निवाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, भीमा नायक को कहते हैं। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट, नर्मदा घाट सबसे बड़ा जो है वो खरगोन जिले में ही है। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट खरगोन जिले में है।
जैसे निर्माण उत्सव होता है, निर्माण उत्सव उसका प्रारंभ खरगोन जिले से ही होता है, खरगोन जिले से ही होता है। सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर, सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर खरगोन में ही है। आईटीबीपी का पूछा जाएगा तो शिवपुरी में, और सीआरपीएफ का पूछा जाएगा तो नीमच में। सीआरपीएफ नीमच, सीआरपीएफ नीमच, ठीक है। अगला देखते हैं देजल देव, हाँ नीम से किया जा रहा है यहाँ पर, नीम नामक, नीम वृक्ष से खली, नीम वृक्ष से खली बनाने का संयंत्र, खली बनाने का संयंत्र। और यहाँ का एक ऊन क्षेत्र है, ऊन क्षेत्र नाम पड़ा है, ऊन क्षेत्र। ऊन क्षेत्र को पर्यटन सूची में सम्मिलित किया गया, भारत सरकार की स्पेशल पर्यटन सूची में नीम क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। आप इसको ऊन क्षेत्र को, और नीम वृक्ष से खली बनाने का संयंत्र यहीं पर स्थित है। देजल देवरा सिंचाई परियोजना कुंदा नदी पर है, और मिट्टी निर्मित एक बांध है। देजल देवरा कुंदा नदी पर है, मिट्टी निर्मित बांध है, और खरगोन जिले में ही। बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना भीकन गांव में, बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? भीकन गांव में। और सहस्त्रधारा, ये सहस्त्र अर्जुन के नाम पर सहस्त्रधारा है, इसके पीछे कई किंवदंतियां, कई प्रकार की कहानियां हैं। तो यहाँ का विषय वस्तु नहीं है, जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो कैसे इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा, क्या कारण रहा इसका नाम सहस्त्रधारा जलप्रपात रहा। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? खरगोन में। क्लियर है। पावागिरी के जैन मंदिर है, पावागिरी के जैन मंदिर यहीं पर स्थित हैं, जैन मंदिर है, पावागिरी के जैन मंदिर यहाँ पर है, यहीं पर है। सोनागिर के दतिया में है, ठीक है। नंदेश्वर जलप्रपात भी यहीं पर है, नंदेश्वर। 2019 में कसराबाद सबसे स्वच्छ नगर पालिका घोषित हुई, कसराबाद सबसे स्वच्छ नगर पालिका घोषित हुई। और एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कौन है? तो अनिल काकोदकर, अनिल काकोदकर। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो रावरखेड़ी में मराठा पेशवा बाजीराव, महेश्वर की साड़ियां, कपास अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय। क्लियर बेटा, ये सब बातें याद रखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।